10 AM at IST। हम कल क्या लिख रहे थे? GMT। हाँ, यहां पर ट्रिक है, यहां पर ट्रैप है। What would be the time at say for example 92 degree east? So क्या करेंगे आप इसको? नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब ना बताएं, मुझे ये बताइए करेंगे क्या? करो। इसने बोला मुझे करना क्या है, मैंने उसको बोला करो, ठीक है ना? बाद में मुझे बताएगा आंसर। बता बाकी लोग। देखो कल मैं डायग्राम बना रहा था ना कल। ए था GMT, देन वी गो टूवर्ड द ईस्ट, हाउ मच वी गो टू द ईस्ट, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस सर नो? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कल जा रहे थे ना, आप नहीं लिखना अभी, कल हम जा रहे थे फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री है GMT। यस सर नो? इस पर क्या टाइम है फॉर एग्जाम्पल 10 AM। यस सर नो? फिर हम कितना जा रहे थे? जितना ही दिया गया था। क्या आज GMT लिखा गया है? GMT का वैल्यू कितना है? 0। बताइए आज क्या लिखा गया है? आज लिखा IST। बताइए मुझे, अगर मैं इसको IST डालूं, IST का वैल्यू कितना है? एग्जैक्टली IST का वैल्यू 82 डिग्रीज एंड हाफ। यस सर नो? यस सर नो? सो यहां पर क्या टाइम दिया गया है मुझे? 10 AM। मुझे कितना दूर जाना है? 92। तो जाइए, किधर जाना है? उधर की इधर? इधर जाना है। मुझे बताइए जो ये 82 डिग्रीज 30 है, ईस्ट है कि वेस्ट है? ईस्ट है। सो कितना मुझे जाना है? 92 डिग्री, सॉरी 92 डिग्री क्या ईस्ट। बताइए मैं क्या करूं? जी हाँ बोलो बोलो, आप गलत ही हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा? क्या करना है? देखो अगर ये 0 होता तो फिर 0 से लेके 92 तक कितना है? 92। फिर मुझे 92 को कन्वर्ट करना था। यस और नो? लेकिन क्या मुझे वहां पर 0 दिया गया है? ना, मुझे आधा रास्ता पहले ही बताया गया है, 82 एंड हाफ। 82 एंड हाफ से लेके 92 तक कितना हो जाएगा? 9.5। 82 से लेके 92 हो गई 10, आधा माइनस करो कितना हो गया? 9.5। 9.5 की 10.5? 9.5। सो 9 डिग्रीज 30 मिनट्स आपको निकलता है डिफरेंस। यस और नो? मैं आई रिपीट, अगर यहां पर 0 होता, GMT होता, तो मुझे क्या कन्वर्ट करना था? 92 को। यस और नो? अगर ये 0 होता तो मुझे 92 को कन्वर्ट करना था, लेकिन 0 है ही नहीं है, ये है 82 एंड हाफ। सो 82 एंड हाफ से कितना दूर जाना है मुझे? 92। जब मैं 92 तक जाता हूं तो मुझे डिफरेंस कितनी निकलती है? देखो 0 से 92 तक कितनी डिफरेंस है? 92। तो फिर 92 को कन्वर्ट करना था। अब मैंने वो क्वेश्चन ही चेंज किया, मैंने बोला नहीं आप 0 हम नहीं लेंगे, आप 82 एंड हाफ हम लेंगे। अब बताइए कितनी डिफरेंस है? 9.5। मुझे बताइए इसको क्या करें? आप इंटू करेंगे 4, इसको क्या करेंगे? इसको भी इंटू 4 करेंगे। 9 4 जार 36 क्या मिनट्स। ये कितना निकला? 120 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया ये? प्लस 2 कितना हो गया? 38 मिनट्स। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा अब? 10:38। समझ आया? टाइम मत दिया गया है, दिया है ना एक ही साइड से। आपको मत पता यहां का टाइम क्या है, कहां से? चलो फिर आपको यहां से लेना होगा ना GMT पर 0 है, तो आप बताइए आप किसको माइनस करेंगे? 5:30? नहीं आपने किया ना, बोलो ना क्या किया आपने? फोर 4:30 होगा क्या? मैंने ये पूछा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो? कितना कॉम्प्लेक्स है वो बहुत मुश्किल है। और एग्जाम आप मत हो घर में, आप मत हो क्लासरूम में, आप हो प्रेशर के अंडर एग्जामिनेशन हॉल में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं और एक सवाल पूछूं इसी जैसा? मैं नहीं लिखूंगा 92, मैं लिखूंगा 95 डिग्री ईस्ट पर टाइम। बोलो क्या होगा? बताइए आप सारे। ईस्ट सवाल यही है, बस यहां लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं व्हाट वुड बी द टाइम एट 95 डिग्री ईस्ट। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? पहले लाइन डालो
दिया गया है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लिखा है, उधर लिखा है 10 AM, यस और नो। फिर कितना जाना है 95। बताइए 95 से लेके 82 तक कितनी डिस्टेंस है? 12.5। तो 12.5 ये अच्छा 12 डिग्रीज 30 मिनट्स क्या करेंगे? मल्टीपल, एग्जैक्टली। इसको भी 4 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीपल करेंगे। 12 4 आर 48 प्लस 2 के नहीं 4 30 आर 120 क्या सेकेंड, तुम कस गए ज मिनट जिक्र यहाँ पर ऐड 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। यहां पर 10 बजे, यहां पर क्या होगा 10:50। खुद से करो ना सवाल, खुद से सवाल बनाओ। हाँ, नहीं 1/2 नहीं, 5 हम लिख सकते हैं। हाँ प्लीज पे अटेंशन, गुड क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं यहां की बात करेंगे, हम ये लिख सकते हैं 82 डिग्रीज एंड 5 का मतलब है हाफ। मगर किसका हाफ है? ये 100 का हाफ नहीं है, ये 60 का हाफ है। 60 का मतलब हो गया 4 मिनट। हाफ कितने हो गए फिर? 2 मिनट। जहां पर भी हाफ आएगा, चाहे 5 आएगा चाहे ये आएगा, तो समझ लेना ये 2 मिनट की बात कर रहे हैं हम। 30 मिनट बोला ना हमने, मगर मिनट कौन सा मिनट है? ये मिनट, ये लैंग्वेज है किसकी? डिग्री की लैंग्वेज है। जो ही आपको मिनट आएगा 0.30 मिनट समझ लेना ये है 2 मिनट। कितना? अगर ये 0.60 होता तो 4 मिनट। 0.60 आपको नहीं मिलेगा, बराबर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर सबको? कोई डाउट है इसमें? चलो मैं आगे। एनीवन? कोई पीछे नहीं रहेगा। आप कुछ अच्छा आपने सवाल पूछा था, कोई और लास्ट वाले? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिया एज अ geographical unit. India as a geographical unit. Clear? India as a what? Geographical unit. अब क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो मैं कहता हूं जो इंडिया है पॉलिटिकल साइंस वाले कितने हैं? 1 2 what article 1 says? India that is bar or Bharat that is India? गो खरा गए गड़बड़े। सो याद रखना है प्रॉपरली, पहला नाम है इंडिया, इंडिया दैट इज व्हाट? भारत। सो अगर मैं यहां पर लिखूं कि हम लिखते ही हैं इंडिया दैट इज व्हाट? दैट इज भारत। यहां पर हमें ये नहीं बोलना है ना कि भारत कहां से आया, इंडिया कहां से आया, उधर हम नहीं जाएंगे। अब मुझे बोलना क्या है? मुझे ज्योग्राफी के हिसाब से बोलना है। हम क्या बोलते हैं कि हम एक चीज ये बोलते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? तो समझना ये कि व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा बड़ा लैंड मास होता है जिसकी ज्योग्राफी, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका कल्चर अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्टिनेंट है, से फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट एक्स, कॉन्टिनेंट एक्स नहीं है ना, हमें है ना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया है, यूरोप है। आई एम सेइंग एक्स इज द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसको बिलोंग करता है? पूरे एक्स को। यस सर नो? मगर इसको मैं अलग क्यों करता हूं रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से? क्योंकि इसकी ज्योग्राफी, इसका पॉलिटिकल, इसका कल्चर सिस्टम क्या है? अलग है। इसीलिए मैं इसको अलग करता हूं। क्या ये लैंड मास है? यस, ये लैंड मास है। यस, बड़ा और छोटा कौन है? ये है बड़ा, ये है भाई छोटा। जो छोटा लैंड मास बड़े लैंड मास को बिलोंग करती है, मगर इसको मैं अलग क्यों करता हूं? इसको मैं नहीं काट रहा हूं, मैं नहीं काट रहा हूं इसको, बल्कि इसकी कल्चर, इसका ज्योग्राफिकल सिस्टम, इसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ व्हाट? कॉन्टिनेंट। समझ आया? अब मुझे बताइए इंडिया किसका हिस्सा है? एशिया का। एग्जैक्टली। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इज अ पीस ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू द continent but has different
पॉलिटिको कल्चर एंड ज्योग्राफी। इसकी पॉलिटी, इसका कल्चर, इसका ज्योग्राफी है अलग किससे? अब मुझे बताइए, लिखा सबने ये? नो, is a piece of land that belongs to the continent but has different politics, culture, geography। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। लेकिन हम इसको किस नाम से जानते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया इसमें मेन कंट्रीज है। अब इसमें क्या क्या आता है? इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है? यानी इट इंक्लूड्स ये क्या क्या आता है भाई? देखिए जरा इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है लेफ्ट साइड की कंट्रीज। सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पहले मैं यहां की बात करता हूं। पहले यहां देखो, चलिए देखिए भाई, दिख रहा है? यस। देखिए भाई, तो आप देखिए सबसे पहले ये एक तो इंडिया खुद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने कंट्रीज हो गए? आप लिखो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान और क्या है? अफगानिस्तान। लिखा? फिर लिखो यहां नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने हो गए? कॉमा करते करते लिखना। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो वेस्ट साइड से में है, और इस साइड से देखो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितने हो गए? 6। फिर लिखो ये श्रीलंका, और यहां है मालदीव्स। Maldives is not shown here on this map, but you write on your own. We have Maldives here, we have Sri Lanka here. तो कितने हो गए? 8। सवाल आता है, क्या इसमें आता है म्यांमार? आंसर इज नो। क्या इसमें आता है चाइना? आंसर अगेन नो। सो इसमें कितने आते हैं, कितने यूनिट्स आते हैं, कितने कंट्रीज आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 8 आते हैं। शाबाश, यहां तक क्लियर हुआ? ऑलमोस्ट ऑल। हाँ, 8 आ गई ना? नहीं, वो अलग बात है। वो एक कॉपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज के दरमियान। हाँ, ये भी आती हैं, पर सब कॉन्टिनेंट में 8 कंट्रीज आती हैं। लिखा सबने? ऑलमोस्ट ऑल। चलिए अब बात करते हैं, वापस कि आपने लिखा 8 कंट्रीज का नाम। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर इफ आई मेक द डायग्राम ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, तो मुझे क्या करना है? मुझे पता होना चाहिए हर कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जो एरिया है हिंदुस्तान का, एरिया जो है वो है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर मैं टोटल इंडिया का एरिया देखता हूं, इट इज हाउ मच? 32 पॉइंट व्हाट? हाँ। अगर मैं यहां देखता हूं फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट, अगर मैं ये भी देखता हूं कि अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से ये कितना कंट्रीब्यूट करती है,
2.4% एरिया को क्या करती है, एरिया को कंट्रीब्यूट करती है, मगर किस में कंट्रीब्यूट, इन व्हाट, टू होल वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को कितना कंट्रीब्यूट करता है इसका एरिया, 2.4%। अच्छा, अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं तो पॉपुलेशन के हिसाब से रिसेंटली ये है आई थिंक 17.1%। अगर सेंसस हो गया होता ना, if census would have been done in 2021, it was not done because of COVID, yes or no? So I must say India would have surpassed China. So 17.1% कंट्रीब्यूट करती है होल वर्ल्ड को, इतनी कौन सी पॉपुलेशन, इंडिया, जिसमें हम भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब मैं नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाता हूँ और वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाता हूँ, सो जब मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, नॉर्थ की बात जब मैं करता हूँ, सो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है भाई, इंदिरा कोल। क्लियर? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल। अच्छा, सवाल ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां है, सदर्न मोस्ट पॉइंट वो कहां है, वो कहां है? नहीं भाई, यहां पर समझ लेना, हियर वी हैव अंडमान, यस और नो, एंड हियर वी हैव निकोबार, यस और नो। सो लास्ट वाला आइलैंड जो हिंदुस्तान का है, दैट इज समवेयर हियर। सो सदर्न मोस्ट पॉइंट विल बी दिस और दिस। सो इसका हम कहते हैं ये है ग्रेट निकोबार, उसका नाम है, आइलैंड का नाम, लेकिन पॉइंट का नाम क्या है? सो आई राइट हियर दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट, या हम इसको कहते हैं पिग्मिलियन। क्लियर? या तो आप इसको क्या कहें, अच्छा, अगर सवाल ये आया सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं आएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया आएगा। मेनलैंड क्या हो गया, मेनलैंड हो गया ये, तो ये बन गया सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉट मेनलैंड इंडिया, दैट इज कॉल्ड कन्याकुमारी। अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया, तो वो है व्हाट, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कहां है भाई, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। समझ आया? राइट, क्विकली। लिखा सबने ऑलमोस्ट? हाँ, चलिए, अब अगर मैं नॉर्थ लेके साउथ तक जाता हूं तो कितनी डिस्टेंस आती है, अगर मैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाता हूं तो कितनी डिस्टेंस आती है? तो नॉर्थ साउथ आती है 3214 एनसीआरटी, दिस इज 2933 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, हाँ, यूनिट इज व्हाट, किलोमीटर। सो 3214 नॉर्थ साउथ, और वेस्ट ईस्ट क्या है? अब सवाल ये है, मुझे आप बताइए कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है और इसका लैटिट्यूड क्या है? ये लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देखो, इसका वैल्यू है 37 डिग्री नॉर्थ, यस और नो? इसका वैल्यू क्या है, 8 डिग्री क्या, साउथ नॉर्थ। समझ आया? ये भी नॉर्थ ही है। इसका है 68 डिग्री वॉट ईस्ट, इसका क्या है 97 डिग्री ईस्ट। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? सो अगर आपको मिला के लिखना होगा तो लैटिट्यूड के हिसाब से ये है 8 डिग्रीज नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, यस और नो? अगर आपको लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लिखना होगा, आई मस्ट से इट इज 68 डिग्री ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट होगा ना सारा, कल पढ़ाया था, टू व्हाट, टू 97 डिग्री ईस्ट। क्लियर? ऑलमोस्ट डन। मैं आपको एक सवाल देता हूं, चलो एक सवाल देते हैं हम आपको, आप पिक करिएगा। इजी क्वेश्चन है ना? 8 डिग्री मेनलैंड का, मेनलैंड का नहीं, ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। वही तो लिखा ना, लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट।
आप कीजिएगा ये क्वेश्चन। लिखा सबने ये? देखो मैं क्यों ये क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन व्हाट एग्जाम, लेट मी टेल यू वेयर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, देखो कब आया है सवाल, JKAS 2024। मैंने कहा ना ये याद रखने की जरूरत है ही नहीं, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस। सो 97 इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर हुआ ना? सवाल कुछ भी आ सकता है। आप कहोगे सर कैसे आएगा, ये केस में सवाल आया है। आप देखो ना, लिखा है मैंने JKS 2024 में क्वेश्चन आया, जो ना अभी प्रीलिम्स हुआ है केस का, उसी में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? अंडरस्टूड? चलें आगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहां तक। क्लियर हुआ? सबने लिखा? अच्छा, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन है? सबसे ऊपर वाली स्टेट देखो, थी जम्मू एंड कश्मीर, थी जम्मू एंड कश्मीर, पर अब मत है वो स्टेट, आप क्या है वो यूटी। सो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट तो कौन है भाई? हिमाचल प्रदेश। सदर्न मोस्ट, व्हाट इज सदर्न मोस्ट स्टेट? तमिलनाडु। अच्छा, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है भाई? गुजरात। जरा बताइए ईस्टर्न मोस्ट? आंध्र प्रदेश? नहीं, आंध्र इज समवेयर हियर, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। सो ईस्टर्न मोस्ट जो है वो कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश। डोंट राइट आंध्र प्रदेश। क्लियर? अंडरस्टूड सबको? पर आपको मैं ये बताऊं, अगर आपने लिखा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, लिखा ना, क्या लिखा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट? इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट भी लिखा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन इंडिया, वो भी लिखा। पर हमें सवाल ये भी उठना चाहिए ना जहन में, सर व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? सर व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट? यस और नो? सो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो क्या है भाई? सो लेट मी टेल यू हियर, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? ग्वार मोटी। कहां है ये ग्वार मोटी? ग्वार मोटी। क्लियर? अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट में क्या है भाई? हाँ, केबिथू। सो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज व्हाट? केबिथू। सो ये याद रखना है। हाँ, जिसको जो पहली बार सुन रहा है उसको याद करना पड़ेगा। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा सबने? ऑलमोस्ट डन। चलते हैं आगे, आगे चलें। चलो मैं हाथ से ही बनाता हूं। देखिए भाई क्या है, आपने देखा होगा ये ना इंडिया का ऊपर वाला मैप, ये है ना। देखिए भाई क्या है, सुनिए भाई।
पाकिस्तान ने कुछ एरिया दे दिया चाइना को, कुछ एरिया दे दिया, नॉट सैचन, कुछ एरिया दे दिया किसको, नॉट एक्साइचन, कुछ एरिया दे दिया किसको, चाइना को। अब देखिए वो कौन सा एरिया है। लेट मी हाईलाइट इट विद द एरिया कॉल्ड, सो दिस एरिया, this is the area which is given, which is ceded by Pakistan to whom? The year is 1963. इस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ceded to China by Pakistan in 1963. तो उस एरिया का नाम क्या है, उसका नाम है ट्रांस कराकोरम, ट्रांस कराकोरम ट्रैक, और जिसको हम बोलते हैं शख्सगम वैली। समझ आवा? ट्रांस कराकोरम ट्रैक, या जिसको हम क्या कहते हैं शख्सगम वैली। ये किसने दे दिया, पाकिस्तान ने किसको, किस साल में दे दिया, 1963 में। तो ये कितना एरिया है, ये है 750 माइल्स का एरिया दिया है किसको, चाइना। समझ आया यहां तक? हमें मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम्स रह चुकी हुई है, बल्कि 1947 से रह चुकी है। आई मस्ट टेल यू कि देयर इज अ लाइन called LOC, line of control. There is also a line, what is this line, LAC. So this is LOC, this is LAC. समझ आ रहा है ना? So this is Pakistan occupied Kashmir, this is Indian occupied Kashmir, जो जिसमें हम रहते हैं। सो ये वाला उनके हाथ में है, ये वाला इनके हाथ में है। अब आप कहेंगे सर आप क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ डिस्प्यूट एरिया। आप कहेंगे सर डिस्प्यूट कैसे है भाई, आधा कश्मीर उधर है ना, आधा कश्मीर इधर है, तो हो गया ना डिस्प्यूट, ये तो डिस्प्यूट है। इसीलिए पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह, हाँ, अमित शाह, मोदी जी वगैरह वगैरह सब बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना है। यस सर नो? पता है इसका क्या कारण है, वो क्यों चाहते हैं इसको वापस? देखो इसका वापस क्या मतलब है, क्योंकि यहां से कौन सी कंट्री है, चाइना। चाइना का जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन किसके साथ, दैट्स ओनली थ्रू पीओके, दैट्स ओनली थ्रू पीओके। इंडिया को ट्रेड करना पड़ता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान के ऊपर ऊपर जो भी कंट्रीज है ना, उनको यहां से जाना पड़ता है। तो नजदीक कहां से था, नजदीक यहां से था। हमें अगर हमें अफगानिस्तान जाना है, हम यहां नहीं जा सकते हैं ना, हमें कहां से जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है ईरान से, चबार पोर्ट से। कितना दूर है? अगर इंडिया ने इसको खाया वापस, यानी वापस लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन खत्म। सेकंड, इसका ट्रेड हो गया अच्छा किन के साथ, कितना ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, है कि नहीं है? मुझे बताओ। अगर ये इसको खाएगा, इसको खाने से पहले चाइना इसको सपोर्ट करेगा, इसलिए बोलते हैं चाइना में तब तक पाकिस्तान स्ट्रांग है जब तक इसको बैकिंग कर रहा है चाइना। जो ही चाइना की बैकिंग खत्म होगी उसी दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड? ये इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इससे दो चीजें, यानी एक तीर एक वापस लेगा, चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता खत्म क्योंकि अभी हमारा है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रेड कनेक्शन उनके साथ अच्छा हो गया। क्लियर? चलो वो तो दूर की बात है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज LOC, व्हाट इज LAC। ये हम पढ़ेंगे ना, अभी हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे आप बताइए, इंडियन मैप को देख के आप मुझे बताइए कि जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं, व्हाट आर फ्रंटियर स्टेट्स, व्हाट आर फ्रंटियर स्टेट्स? हाँ, फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब होता है फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब क्या होता है?
फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब होता है जो स्टेट्स हमारी जो हैं वो शेयर करती है अपनी बॉर्डर किसके साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। इसको लिख ही नहीं पा रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, चलिए आप मुझे बताइए कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो बाहर की कंट्री के साथ शेयर करती है बॉर्डर। कैन आई से गुजरात टच विद पाकिस्तान, यस और नो? कैन आई से राजस्थान आउट टच विद पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यस और नो? दिल्ली है, नो। यूपी, यूपी मिलती है ना बिहार के साथ, सॉरी नेपाल के साथ। बिहार, यस। सिक्किम, यस। आसाम, यस। अरुणाचल प्रदेश, यस। नागालैंड, यस। मणिपुर, यस। मिजोरम, यस। त्रिपुरा, यस। देन वी हैव, यहां लिखा है, इधर लिखा है मेघालय। मेघालय कैसे है? ये क्या है? ये है बांग्लादेश। अच्छा, ये सारा क्या है? वेस्ट बंगाल। सो ये सारी स्टेट जो है ना, इनको हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो स्टेट्स शेयर करती है अपनी बॉर्डर विथ फॉरेन कंट्रीज। सो यू राइट फर्स्ट लाइन, फ्रंटियर स्टेट्स। तो जरा खुद लिखिए, ऑर्डर में लिखना नाम। अगर सबसे पहले होगा गुजरात, है ना? गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख, है ना? लद्दाख के बाद क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है भाई? उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड के बाद कौन सी स्टेट आती है? यूपी, यूपी के बाद कौन सी आती है? बिहार, बिहार के बाद क्या आती है? नहीं, सिक्किम, है ना? सिक्किम के बाद क्या आती है? हाँ, यहां देखो ना, अभी देखा ना आपने, सिक्किम के बाद क्या आती है? पहले आसाम, है ना? थोड़ा सा आसाम है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। चलिए, सिक्किम लिखा, सिक्किम के बाद आसाम है, आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है भाई? एग्जैक्टली, नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या है? मणिपुर, शाबाश, तुझे याद। मणिपुर के बाद क्या है भाई? नहीं नहीं नहीं, मिजोरम, मिजोरम के बाद क्या है भाई? हाँ, ऊपर त्रिपुरा, शाबाश। त्रिपुरा के बाद क्या है? मेघालय, मेघालय के बाद क्या है भाई? वेस्ट बंगाल। बताइए कितनी स्टेट्स आ गई और कितनी यूटीज आ गई? ये मालूम होना चाहिए ना कितनी नंबर आएगा वहां पर। देखो, इसमें आपको क्या करना है, एक तो JNK है और एक तो लद्दाख है, इनको छोड़ो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गोया इसका मतलब ये निकला टोटल स्टेट्स हमारे पास कितने हैं? 16। और यूटीज हमारे पास कितने भाई? 2 हैं। कौन कौन सी 2 हैं? JNK, लद्दाख। इजी है ना, ये इजी है। अच्छा, हमें वो स्टेट्स का नाम बताइए जो कोस्टल स्टेट्स हैं। व्हाट इज कोस्ट स्टेट? जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वाटर के साथ। तो उसमें क्या आएगा? उसमें ये आएगा, उसमें ये आएगा, गुजरात आएगा, यस। ये दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव आएगा, यस। महाराष्ट्र आएगा, यस। गोवा आएगा, यस। कर्नाटक आएगा, यस। केरला आएगा, हो गए वेस्ट वाले, ईस्ट वाले। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नो, शाबाश। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना? 2 स्टेट ऐसे हैं, एक वेस्ट बंगाल और एक गुजरात, जो फ्रंटियर भी हैं, जो कोस्टल भी हैं। कल सवाल ये आएगा ना। अच्छा, उसके बाद हम और एक चीज लिखेंगे, ऐसी स्टेट्स का नाम बताओ ना तो फ्रंटियर हैं ना तो कोस्टल हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, नहीं, राजस्थान पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, यस। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, और कोई स्टेट? न्यू दिल्ली मत स्टेट है, तो हम लिखेंगे यूटी न्यू दिल्ली, हम लिखेंगे यूटी चंडीगढ़। जैसा नो,
लिख सकते हैं ना। सो हम क्या लिखेंगे, सारा याद रहा तो हम लिखेंगे भाई हम लिखेंगे अब कोस्टल स्टेट्स पहले, कोस्टल स्टेट्स, मगर कोस्टल स्टेट्स में हम लिखेंगे एक वेस्ट वाले और हम क्या लिखेंगे भाई, ईस्ट वाले। ये वेस्ट ईस्ट समझ में आया ना, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, उस साइड और इस साइड। जो वेस्ट वाले हैं इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गुजरात, और वो है ना दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, असल में है दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव। ये होगी एक ही, ये दो थी पहले फिर मर्ज होगी ना ये। सो गुजरात दामन एंड दीव, सॉरी दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद नहीं कर्नाटका पहले, उसके बाद केरला। याद रखते हुए ऑर्डर समझन। अच्छा ईस्ट में ऊपर से शाबाश, पहले वेस्ट बंगाल, नीचे उड़ीसा, शाबाश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके साथ है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी क्या है भाई, यूटी है। सो इस साइड से भी एक यूटी आती है, इस साइड से भी एक यूटी आती है। तो टोटल कितने स्टेट्स आ गए, टोटल यानी स्टेट्स कितने आ गए और टोटल यूटीज कितने आ गए। स्टेट्स आ गए 9, यूटीज आ गए 2। समझ आया ना, लिख के ले लो, आज लिख के लो। जो आज तक हमने पढ़ा ना या हम पढ़ रहे हैं ना, 1 या 2 सवाल पक्का आएगा, लिख के ले लो, 1 या 2 क्वेश्चन। अच्छा, वो स्टेट्स नीदर कोस्टल नॉर फ्रंटियर। अच्छा, स्टेट्स नीदर कोस्टल, इसमें सवाल आया है, आई डोंट नो कि किस एग्जाम में आया है, मगर सवाल आया है। नीदर कोस्टल नॉर व्हाट, नॉर फ्रंटियर। शाबाश, समझ आवा, ना तो कोस्ट है ना तो फ्रंटियर है। बताइए क्या क्या है। पहले मैं स्टेट्स के बारे में लिखता हूं। स्टेट्स में आएगा एमपी, स्टेट्स में आएगा एग्जैक्टली हरियाणा, स्टेट्स में आएगा झारखंड। हाँ, मैं झारखंड जो है ना, झारखंड को मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल आया है। तो आई रिपीट, एमपी, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। शाबाश, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है भाई, हाँ तेलंगाना। शाबाश, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गए स्टेट्स। बताइए यूटीज का क्या मसला है। यूटीज में आएगा न्यू दिल्ली, इसमें आएगा चंडीगढ़। ये क्वेश्चन लो यो, हाँ चोप दीते क्या, लिखो जल्दी। लिखा। अच्छा चलें आगे। नो लिखा। याद करना, जो भी आप पढ़ोगे ना यहाँ पर आपको लगे इजी है, बट द टाइम विल कम आफ्टर 5 और 6 लेक्चर्स, यू विल रियलाइज हाँ कि भाई हमने गलती की, हमने पहले दिन से क्यों नहीं पढ़ा था। मैथ्स में भी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, ज्योग्राफी को रिवाइज करने में सबसे कम टाइम लगेगा। मगर ये ना समझना इसको मैं रिवाइज लास्ट में करूँ, लास्ट में उसके बाद हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकॉनमी होगी, फिर कितनी चीज़ों को आप पकड़ोगे। बेहतर है कि आप साथ साथ में ही याद करें। क्या होता है इससे, साथ साथ आप पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में आप प्रिपरेशन भी हो रही है। मगर एक जैसे टिप्स पे याद, एक काम करते हैं, मैं आपको हर रोज़ उठाऊंगा, आप याद करके आ जाओ ना। फॉर एग्जाम्पल, बोलो आप यहाँ पर क्या आएगा, बोलो आप यहाँ पर क्या आएगा, बोलो आप यहाँ पर क्या आएगा, बोलो आप यहाँ पर क्या आएगा। रेडी हो? हाँ चलो, कैंसर पड़ी हुई नहीं की, हाँ या किन्हीं भी नहीं की, छुट्टी सुपेट लिखा। अच्छा, इंडिया जो है, मैंने कहा इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सवाल ये कि इंडिया का नंबर क्या है एज पर द एरिया इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज, 7th लार्जेस्ट। सो इंडिया जो है
तो नंबर 1 क्या है फिर? रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ अर्जेंटीना, सेवंथ इंडिया। आप क्या करेंगे? आप 8वां 9वां और 10वां याद करेंगे। करो करो, 8वां 9वां और 10वां याद करें आप। करवा याद दान ताएं। चलो इसमें लिख ही नहीं पा रहे हैं ना, पता नहीं क्या हुआ इसको। चलिए अब मैं क्या, पता नहीं क्या हुआ इसको आज, है लिख ही नहीं पा रहे ना इसको। आप लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा। पासेस almost through the middle of the country. Tropic of Cancer passes almost through the middle of what? Middle of country. फिर लिखो, सबसे पहले यहां देखो, सबसे ये इधर इधर से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर? आप लिखो गुजरात, सवाल आएगा गुजरात। गुजरात के बाद है मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल। यहां देखो ट्रैप इधर है त्रिपुरा मिजोरम, वहां पर ऑप्शन में होता है मणिपुर, या ऑप्शन होगा उड़ीसा, ऑप्शन में होगा महाराष्ट्र, नहीं है ये। सो यहां पर ट्रैप है त्रिपुरा और मिजोरम, बस नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट में जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम में, मणिपुर में नहीं जाती है, मिजोरम में जाती है। सो थोड़ा सा वहां पर हाईलाइट करना इस चीज को। तो आई रिपीट, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, अंडरस्टूड? लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या हो जाता है, आपको यहां से आता है आईएसटी, यस और नो, आता है ना? तो आईएसटी आपने लिखा कितने स्टेट में जा रही है, पर सवाल ये है कि आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर इंटरसेक्ट करता है। सो इट इंटरसेक्ट समवेयर हियर, छत्तीसगढ़। क्लियर? सो छत्तीसगढ़ इज द स्टेट जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। लिखा ऑलमोस्ट ऑल, शाबाश। लिखा अच्छा, जो आपने अभी लिखा फ्रंटियर स्टेट्स, आपने लिखा कोस्ट स्टेट्स, आप मुझे बताइए कितना एरिया है? हाँ, एरिया कितना है? बताइए एरिया कितना है? शाबाश। यानी व्हाट वी कॉल एज फ्रंटियर एरिया। फ्रंटियर कितना है और कोस्ट कितना है और मिला के कितना है? सो एनसीईआरटी के हिसाब से 15,200 इज द टोटल लेंथ। कौन सा लेंथ?
फ्रंटियर मतलब हमारी स्टेट्स फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करती है। कोस्ट मतलब पानी के हिसाब से, ऐसे करके लिखा है। हाँ, ऑन एन एवरेज कहीं लिखा होता है 17,517 किलोमीटर्स, लेकिन कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक न्यूज़ निकाली कि इससे ज़्यादा है। वो में हम पढ़ेंगे कब, जब हम कोस्ट एरिया पढ़ेंगे कि एरिया कहाँ से ज़्यादा हो गया। बल्कि ये कहा जाता है कि नए नए आइलैंड्स वजूद में आ गए, छोटे छोटे, और हमने प्रॉपरली इसको मेजरमेंट नहीं किया था। अब हम प्रॉपरली इसको मेजर कर रहे हैं और वो आता है 11,000 से ज़्यादा। ये कितना है? 7,000। वो आता है 11,000 से ज़्यादा। वो हम पढ़ेंगे मगर कब, जब हम कोस्टल पढ़ेंगे। सो टोटल जो है ना, एज पर हायर सोर्स, एज पर एनसीईआरटी जो है, दिस इज द टोटल। हाँ, इन टोटल मतलब कोस्ट प्लस फ्रंटियर। लिखा सबने? लिखा? चलिए अब आप मुझे बताइए हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इंडिया एंड इट्स व्हाट, नेबरिंग कंट्रीज। मगर आप मुझे बताएं ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर मतलब ज्यादा के हिसाब से, सबसे ज्यादा हम किसे शेयर करते हैं, उसके बाद उसे कम, उसे कम, उसे कम, उसे कम। आपको नाम लेना है सिर्फ कितने कंट्रीज का। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, और भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद आप श्रीलंका का आप बोल सकते हो। बाय द वे श्रीलंका टच नहीं करता है, बट वो भी पढ़ना ही है। बताइए ऑर्डर में सबसे ज्यादा हम किस कंट्री से ज्यादा शेयर लैंड मास करते हैं। सो हाँ, नंबर 1 जो है, नंबर 1 इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर्स। बांग्लादेश से जितना टोटल हमारा लैंड एरिया है वो कितना है भाई? 4096। लिखा? मगर सवाल ये है कि बांग्लादेश की लाइन को हम क्या कहते हैं, जो है हमने डिमार्केट की है लाइन। शाबाश। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रेड क्लिफ लाइन है ना, इंडिया और चाइना के दरमियान भी लाइंस हैं। पर मेरा सवाल है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी रेड क्लिफ ही कहते हैं। अब आप कहोगे सर उसको रेड क्लिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि तब बांग्लादेश पाकिस्तान था। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, लेट मी शो यू कि जो यहां पर बांग्लादेश है, जो यहां पर बांग्लादेश है, यहां देखो भाई, जो यहां है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, ये क्या था असल में? पाकिस्तान। पता है ना आपको? ये 1971 तक, 1947 में आजादी हो गई। तो ये और ये पाकिस्तान था। दिस वाइट एंड दिस वाइट वाज व्हाट? पाकिस्तान। क्लियर? फिर क्या हुआ कि इस बांग्लादेश को आजादी मिली कहां से? आप देखो 1947 से लेके 1971 तक इस वाले हिस्से को कंट्रोल कहां का चलता था? पाकिस्तान का। इसका मतलब ये भी पाकिस्तान क्रॉस चीन। ये डॉट है। अच्छा, इधर समझ आ रहा है? सो दिस एंड दिस वॉज द सेम कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। अब जब चालाक अंग्रेजों ने बंटवारा किया तो उसका नाम ही था साइरल रेड क्लिफ। उसने अपने नाम पर इसको डिमार्केट की लाइन। मगर कौन सी वाली लाइन? मैं लाइन ये वाली लाइन नहीं बोल रहा हूं, मैं ये वाली लाइन बोल रहा हूं, जो मेन पाकिस्तान है वो वाली लाइन, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। मगर ये किसका हिस्सा था? तो ये जब ये लाइन मार्क की गई थी तभी तो ये लाइन भी मार्क की गई थी ना, कि ये और ये आपका है। इसीलिए दोनों कंट्रीज का जो लाइन है दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेड क्लिफ लाइन। सबको समझ में आया? सो आप लिख सकते हो किसको हम कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। लिखो जल्दी, इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। पर सवाल ये है, हिंदुस्तान की कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद बांग्लादेश? स्टेट्स। सो राइट क्विकली, स्टेट्स: आसाम,
लिखो लिखो, आसाम, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। कितने आ गए? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? ये तो ईस्ट में होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? सी, दिस इज वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, पर ये हिंदुस्तान के कहाँ है? ईस्ट में। असल में क्या था? ये सारा था बंगाल, ये सारा क्या था? बंगाल। इसको दो हिस्से किए, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो इसको कहते हैं ना ईस्ट बंगाल, जो बाद में क्या बन गया? लॉर्ड कर्जन 1905, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। पार्टीशन तब से आया ताकि हम मुसलमानों को अलग करेंगे हिंदू से। ये था हिंदू डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वैसे ही हुकूमत यहाँ पर है मज़हब की बुनियाद पर। द एशिया द सब कॉन्टिनेंट या एशिया जो है, जैसे वो मज़हब को मानते हैं ना, वैसे वेस्ट नहीं मानता है। वेस्ट को मज़हब अपने हिसाब से है, हम अपने हिसाब से मज़हब को मानते हैं। चलो अब क्या है, जो भी है सो भी है, पर बात यह है कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए, सर नो। फिर क्या ये करेंगे आपस में, हमें क्वेश्चन आना चाहिए। अब सवाल ये है, स्टेट्स में आपने लिखना स्टेट्स, तो असल में ये सवाल है कि इंडिया और बांग्लादेश को आपस में डिस्प्यूट था कुछ जगहों पर, लैंड मास पर। वो डिस्प्यूट हमने ख़त्म किया 2015 में, जब यहाँ पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वहाँ से थी शेख हसीना, पता है ना आपको। शेख हसीना और मोदी जो हैं दे वर टू मतलब गुड फ्रेंड्स। उसके बाद जब शेख हसीना को वहाँ मसले हो गए, वो कहाँ भाग के आई? यहाँ ही भाग के आई, है ना। सो हम ये लिख सकते हैं, disputes were resolved. Disputes were what? Resolved in 2015. एक यहां से थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और यहां से कौन थी? शेख हसीना। शेख नहीं सॉल्व हो रहा था इससे पहले। कहते ना वो फेमस डायलॉग, हाँ हसीना मान जाएगी, तो हसीना ने मान लिया, और उसके बाद हमारे जितने भी डिस्प्यूट थे वो सॉल्व हो गए। डिस्प्यूट मतलब क्या था? मतलब जैसे देखो क्या था, आप मानो, देखो एरिया कैसे था, एरिया ऐसे था। आपको लगता है कि बॉर्डर सीधा होता है केक लाइक, जैसे केक आप काटते हो ऐसे बॉर्डर होता है ना। आप मान लो कि दिस इंडिया, ये मान लो कि दिस बांग्लादेश। बांग्लादेश का सिपाही यहां पर ड्यूटी दे रहा है ना। हिंदुस्तान का सिपाही यहां पर ड्यूटी दे रहा है, ये कौन सी प्रोटेक्शन है? फिर हमने क्या किया? हमने कोशिश की इसको ऐसे करने की, प्रॉपर वो केक जैसा नहीं होगा ना, कोशिश की इसको सीधा करने की। जो ये जो एरिया है ना, जो आपका था वो हमारा हो जाएगा, जो हमारा था ना वो आपको हो जाएगा। सो ये डिस्प्यूट हमने क्या किया? सॉल्व किया। मगर कब किया सॉल्व? 2015 में, और दो कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया, और उसके बाद हमने ये मसला सॉल्व किया। क्लियर? पॉलिटिकल साइंस वाले मुझे बोलेंगे कि ऐसा करना हम सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं, हमें स्पेशल मेजॉरिटी से करना पड़ता है। देखो दो पॉलिटिकल साइंस वाले बैठे हैं, एक बोलता है सिंपल, एक बोलता है स्पेशल। शाबाश। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है आर्टिकल 3 में? ठीक, क्या बोलता है? 4 क्या कहता है? गलत बोला आपने सारा। 2 कहता है, सुनो, 2 कहता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स। अगर सिक्किम हमारा नहीं था, सिक्किम बाहर का था, सिक्किम को हमने लाया, उसको हमने एडमिशन किया। अगर हम कल लाहौर को इधर लाएंगे, उसको हम एडमिशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से स्टेट जैसी है, उसको हम यहां पर लाएंगे। बताइए, क्या हम पीओके को यहां ला सकते हैं थ्रू द एडमिशन? मान लो कि लाया, उसके लिए क्या करना है हमें? 3 कहता है इंटरनल मैटर, जैसे कि आपने आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से किए, आपने तेलंगाना अलग किया, तो ये अंदरूनी मामला है ना, ये 3 के अंडर होता है। 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट बाहर के एरियाज हैं। लेकिन जब आप कुछ एरिया देते हो या एक्सचेंज करते हो या देते हो,
उसके लिए हमें आर्टिकल 4 कहता है कि आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा बाय 2/3 मेजोरिटी। आज पढ़ना है तो पॉलिटी सर, वो हम आगे देखते हैं। क्लियर, चलें हम आगे। अच्छा, ये लिखा सबने, कितना एरिया है, कितनी स्टेट्स हैं, बॉर्डर का लाइन क्या है, डिस्प्यूट कब सॉल्व हुआ। क्लियर, शाबाश। टाइम हुआ, और एक पढ़ें, और एक पढ़ते हैं। चाइना, मैं चाइना क्यों लिखता हूं दूसरे नंबर पर, क्योंकि उसका दूसरा नंबर ही है। कितना है भाई, 3488 किलोमीटर। क्लियर, जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है ना, ये एक जगह पर नहीं, ये 3 जगहों पर है। आप कहेंगे सर कैसे, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। हमें इधर भी चाइना है, यस और नो। हमें इधर भी चाइना है, यस और नो। उसके बाद चाइना नहीं है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद फिर से क्या है भाई, चाइना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो एक, इसको हम कहते हैं वेस्ट, इसको हम कहते हैं सेंट्रल, इसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट कहां से, भूटान जहां खत्म हो रहा है वहां से लेके सारा इधर तक ये चाइना है। तो वेस्ट वाली हो गई ये हो गई सेंट्रल, ये क्या हो गई। क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, इस चाइना के बॉर्डर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, यस और नो। एक हो गया वेस्ट, एक हो गया सेंट्रल और मिडल जिसको आप कह सकते हो, और एक हो गया भाई ईस्टर्न, यस और नो। वेस्ट में कौन सा एरिया आता है, पहले पहले आता था जम्मू एंड कश्मीर। अब हम जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोल सकते हैं, अब हमें बोलना है लद्दाख। क्लियर, सो वेस्ट में आपका आता है लद्दाख। वेस्ट में क्या आता है, लद्दाख आता है। अब देखिए यहां पर क्या मसला है। सुनिए भाई, लद्दाख में क्या है कि हमने एक लाइन डिमार्केट की है इन दो के दरमियान, इट्स कॉल्ड व्हाट, एलएसी। असल में ये क्या, ये कान जो है ना, ये क्या है, ये सर लद्दाख ही है ना, पर दिस एरिया इज कॉल्ड अक्साई चिन। क्या कहते हैं इसको, अक्साई चिन। देखो क्या हुआ, ब्रिटिश के जमाने में हमने 2 लाइन्स डिमार्केट की थी। कितने लाइन्स, 2 लाइन्स। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, वेस्ट की बात कर रहा हूं। जो एक लाइन थी दैट इज कॉल्ड जॉनसन लाइन। क्या थी, जॉनसन बेबी क्रीम सुना है ना, हाँ। जॉनसन लाइन जो है ना, ये ऐसी लाइन थी जो दिखाती थी सारा अक्साई चिन किसके साथ, इंडिया के साथ। तो अक्साई चिन किसके साथ है, अक्साई चिन विद होम, विद इंडिया। ठीक है ना। फिर और एक लाइन ड्रॉ की गई है, सेकेंड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन। ये कहती है नहीं जी, ये बिलोंग करती है किसको, अक्साई चिन किसको बिलोंग करती है, अक्साई चिन बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू चाइना। मुझे बताए कौन सी कंट्री किसको रिजेक्ट करेगी, जॉनसन को रिजेक्ट करेगी चाइना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, इंडिया के साथ। मैकडोनल्ड लाइन को कौन चैलेंज करेगी, इंडिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमेशा टसल रहा टसल रहा टसल रहा। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी जिसको हम कहते हैं LAC। जो आज की लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये क्या है, एवर्ट्स LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये LAC ऐसी डिमार्केशन आज दिखाई गई है जिसमें अक्साई चिन किधर के पास है। देखो, जो वो 2 लाइनें हैं ना, वो आपस में डिस्प्यूटेड था, मसला सॉल्व नहीं हो रहा था। जब 2 कंट्री में मसला सॉल्व नहीं हो रहा, फिर सीज फायर करना पड़ता है, यस सर नो। जैसे इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, ईरान गाजा सीज फायर। अब जो वो कि बहुत दूर थे आपस में, लेकिन जब दोनों नज़दीक होते हैं, जब दोनों नज़दीक होते हैं तो कुछ मसला तो रहता है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान, आधा हिस्सा उधर आधा हिस्सा इधर, यस सर नो। सिमिलरली इंडिया चाइना सीज फायर। तो हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ की। कौन सी लाइन ड्रॉ की, LAC। ये हमने ड्रॉ की थी 1993 में। तब तक लड़ाई चल रही थी आपस में,
लड़ाई चल रही थी आपस में. सो LAC वाज डिमार्केटेड इन 993. लिखो जल्दी जल्दी. लिखा? सबने लिखा? सेकंड है ये वाला. कौन सा? सेंट्रल. सेंट्रल में जो है वो आता है, उसको हम कहते हैं मिडिल वाला है. सेंट्रल वाला, इसमें आता है आपका हिमाचल प्रदेश, इसमें आता है उत्तराखंड. यहां पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इंडिया पाकिस्तान को यहां पर कोई मसला है ही नहीं. मसला पता है कहां है? मसला इधर है. ये कौन सी कंट्री है इधर? कंट्री भूटान. भूटान के ईस्ट से यहां तक जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इंडिया और चाइना के दरमियान जो है. देखो यहां पर हमने लाइन ड्रॉ की थी, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन. जो ईस्ट ऑफ भूटान, ईस्ट है ना भूटान की, वेस्ट भूटान, तो यहां पर एक पास है. व्हाट्स पास? जो पहाड़ में जो रास्ता होता है, उस पास को हम कहते हैं तुलु पास और दीफू पास. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान टू द तुलु और दीफू पास. इस बॉर्डर को या हम मार्क करते हैं दूसरे कलर से, या हम मार्क करते हैं इस कलर से. से फॉर एग्जाम्पल ये है. सो दिस बॉर्डर लाइन इज नोन एज व्हाट? हाँ, नो आइडिया. इट इज नोन एज मैकमोहन लाइन. इट इज नोन एज व्हाट? मैकमोहन लाइन. सो कितने बॉर्डर आपने पढ़े अब? एक तो पढ़ा आपने LAC जो सीज फायर हुआ 993 में डिमार्केट हो गई. दूसरा आपने देखा जॉनसन लाइन जिसमें अक्साई चीन इंडिया में दिखा रहा है. तीसरा आपने पढ़ा मैकडोनल्ड. देखो मैकडोनल्ड एंड मैकमोहन कंफ्यूज कर जो पास किए. यहां से है मैकडोनल्ड वेस्ट में, मैकमोहन है कहां से? ईस्ट में. तो इसमें कंफ्यूज ना करना. तो यहां पर भी लड़ाई चल रही है. आपको पता है कि लड़ाई क्या चल रही है? कि चाइना चाहता है कि मैं खाऊं किसको? अरुणाचल प्रदेश को. वो कहता है ये मेरा ही है. यहां से कहता है ये सारा लद्दाख मेरा है, 5000 माइल मेरा है. सुषमा गांधी बोलता हूं, ठीक है. तो ये हमारा ही है. क्लियर? सो लड़ाई चल रही है. आप नहीं देखते हो कि बार बार मसले हो रहे हैं. जो ही चाइना यहां से आता है अंदर आने की, सारा फौज इधर आता है, चाइना वहां से भी अंदर आता है. जो ही इंडिया यहां जाता है इसको रोकने के लिए, चाइना यहां से आता है. सीसा गेम है ना, कि आप वहां से जाओ हम यहां से खाएंगे, आप यहां से जाओ हम वहां से खाएंगे. कंटिन्यूसली उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है. वो सारा लद्दाख को ढूंढ रहा है और यहां से पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी ढूंढ रहा है. क्लियर? क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है. एक कंट्री दूसरी कंट्री को एंगेज करती है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन देती है, खुद डेवलपमेंट करती है, उसको एंगेज रखती है. ये गेम होती है बड़े प्लेयरों की. क्लियर? तो हमें इसको ये खेलना नहीं आएगा, ये बड़े लोग ही खेलते हैं. बाकी इंशाल्लाह कल. क्लियर? चलो.